स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 7 ऊष्मा ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जब किसी बोतल को पानी से पूरा भरकर उसे जमा दिया जाए तो बोतल टूट जाती है। क्या कारण है? पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है। बोतल में भरा पानी द्रव। बोतल में जो पानी भरा है वह है द्रव। और जब बर्फ ठोस में परिवर्तन होगी, मतलब द्रव जो है जब ठोस में परिवर्तन होगा तो बर्फ बन जाएगी। तो उसका आयतन पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। पहले आयतन कम था, उसका आयतन बढ़ जाता है। बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल की दीवारों पर आंतरिक दबाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आंतरिक दबाव पड़ेगा। यह आंतरिक दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो बोतल टूट जाती है। ठीक है मित्रों। तो ये किस कारण से होता है कि जब जल द्रव की अवस्था में होता है तो जब ठोस में परिवर्तन होता है तो बर्फ बन जाती है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है, इसके कारण आंतरिक दबाव बोतल में पड़ता है। आंतरिक दबाव के कारण एक सीमा तक तो सहन करता है, फिर वो टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 2। 100 डिग्री तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन और उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर क्यों होती है? क्योंकि इसका कारण है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। क्या? वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। क्या होता है इसका कारण? वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक निश्चित ताप पर ही वह कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है अथवा कुछ ऊष्मा मुक्त करता है। किसी पदार्थ के प्रति इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन चेंज ऑफ स्टेट के दौरान अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं: ठोस, द्रव, गैस। इसलिए गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की है। गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की? गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की है। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की है। एक होती है द्रवण की गुप्त ऊष्मा तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक। जल को गर्म करने पर जब वह भाप या गैस में परिवर्तित होता है तो उसके द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। क्या जाता है? अवशोषण किया जाता है। गरम वाष्प जब त्वचा के संपर्क में आती है तो पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है और वाष्पन के दौरान ग्रहण की गई गुप्त ऊष्मा मुक्त करती है। जबकि उसी ताप के जल से त्वचा के संपर्क में आने पर जल की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी कारण वाष्प की अपेक्षा जल से कम जलन का अनुभव होता है।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से किस में सहायक है? तो शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। शरीर का ताप नियंत्रित रखने में शरीर से निकलने वाला पसीना दो प्रकार से ताप नियंत्रित करता है। कैसे? दो प्रकार से शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जब यह जल बिंदुओं के रूप में शरीर पर होता है तो गीलेपन के कारण रहता है, गीलेपन के कारण, और त्वचा को ठंडक का अनुभव कराता है। जब यह वाष्पित मतलब इवेपोरेट, जब यह वाष्पित होता है तो शरीर से कुछ ऊष्मा का अवशोषण करता है, कुछ ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है। शरीर से निकलने वाला पसीना दो प्रकार से ताप को नियंत्रित करता है, गीलेपन के कारण और शरीर से वाष्पित होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, इसके लिए अवस्था होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए कम और तापमान होना चाहिए उच्च। कपड़े जल्दी सुखाने के लिए तापमान, अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर, तथा वायु में आर्द्रता कम होनी चाहिए, लेस ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। जितना तापमान अधिक होगा उतनी आर्द्रता कम होगी, गीले कपड़े उतनी जल्दी सूख जाएंगे। कम आर्द्रता, गीले कपड़े जल्दी सूखने के लिए आर्द्रता होनी चाहिए कम, आर्द्रता होनी चाहिए कम और तापमान होना चाहिए उसका अधिक। लोहे का टुकड़ा क्वेश्चन नंबर 5, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि इसका आंसर है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऊष्मा का अच्छा चालक है। लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, सुचालक है, जबकि लकड़ी कुचालक है। इसलिए सर्दियों में प्रातःकाल जब अधिक मौसम ठंडा होता है तो लोहा अधिक ताप का क्षय करके अधिक ठंडा हो जाता है, अधिक ताप का क्षय करके अधिक ठंडा। लकड़ी कम ताप का क्षय करती है, इसलिए कम ठंडी प्रतीत होती है। इसका कारण यह है, सर्दियों में लोहा ज़्यादा ठंडा और लकड़ी कम ठंडी महसूस होती है। कारण है कि ऊष्मा, लकड़ी जो है कुचालक है और लोहा चालक है, क्योंकि लकड़ी जो है ताप का कम क्षय करती है और जबकि लोहा ताप का अधिक क्षय करता है। ठीक है मित्रों, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6, जब नरम बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं, क्या कारण है? इसका कारण है फ्रिज के अंदर कम आर्द्रता होती है, आर्द्रता कम होगी, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन है, आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री फ्रीजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया के माध्यम से फ्रिज की अतिरिक्त ह्यूमिडिटी का अवशोषण कर लिया जाता है। फ्रिज की जो अतिरिक्त आर्द्रता का अवशोषण कर लिया जाता है। बाद में यह आर्द्रता बर्फ में तथा बर्फ से जल में परिवर्तित होती है। बाद में यह आर्द्रता
बर्फ में तथा बर्फ से जल में परिवर्तित होती होकर फ्रीज से बाहर निकल जाती है। इसलिए जब सीलन युक्त बिस्किट फ्रीज में रखा जाता है तो वे नमी फ्रीज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वे कुरकुरे यानी कि क्रंची हो जाते हैं। कुछ नहीं, उसकी जो नमी होती है वो फ्रीज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और इसके कारण बिस्किट कुरकुरे हो जाते हैं। इसका बस यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। स्वचालित इंजनों में, ऑटोमेटिक जो इंजनों में कौन सा पदार्थ हेमरोधी के रूप में डालता है? हेमरोधी एंटी फॉस्ट एजेंट। बहुत काम का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल। इसका क्या नाम? एथिलीन ग्लाइकोल। इसे याद कर लेना आप। ये नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं ये वहाँ पर काम आता है। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हेमरोधी यानी कि एंटी फॉस्ट एजेंट के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन एल्कोहल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक, जो मिश्रण का हिमांक का फ्रीजिंग पॉइंट है, 0 से भी नीचे चला जाता है, घट जाता है, जिससे ताप बहुत कम हो जाता है। जिससे ताप बहुत कम हो जाने पर भी इंजन में पानी नहीं जमता। हेमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है ठंडे देशों में। कहाँ पर किया जाता है इसका? ठंडे देशों में। ठंडे देशों में किया जाता है ताकि वहाँ बहुत कम तापमान पर गाड़ी को। इसका बस कुछ ही काम नहीं है, बस ये है एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है हेमरोधी के रूप में। इसका क्या काम है? बस ये जो है जल के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है, जिसके कारण कम तापमान होने पर भी इंजन में पानी नहीं जमता। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर जो होता है उसका तापमान होता है 37 डिग्री टेम्परेचर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 36.9 और 98 फ़ारेनहाइट, ऐसे बोलते हैं 37 डिग्री लगभग में 37 डिग्री है, और इसे बोलते हैं 98 फ़ारेनहाइट। अनुभव मतलब एक बीच का नहीं बोलते, या 309.9 केल्विन होता है। एक स्वस्थ शरीर का तापमान 97 फ़ारेनहाइट से 99 फ़ारेनहाइट के बीच होता है, यानी कि 36.1 सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह तापमान 100.4 फ़ारेनहाइट यानी कि 38 हो जाता है तो यह बुखार की स्थिति मानी जाती है। जैसे आपने सुना भी होगा, डॉक्टर के पास एक थर्मामीटर होता है, उससे नापते हैं कि कितना बुखार है, कि 100 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में नापता है। उनका जो मीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। वायुमंडल द्वारा हमारे ऊपर बहुत कम दबाव डालता है, परंतु हम इसका
सॉरी, गलत पढ़ लिया क्वेश्चन। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हमें इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि इसका कारण है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब वायुमंडल दाब से बहुत अधिक होता है। वायुमंडल हमारे शरीर पर प्रत्येक दिशा में दबाव डालता है परंतु हमें दबाव का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में इससे कहीं अधिक रक्त का दाब होता है, रक्त में ब्लड प्रेशर होता है। शरीर का आंतरिक दबाव यानी कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, शरीर पर पड़ने वाले महादबाव वायुमंडल दाब से को संतुलित कर देता है। इसका एक कारण है कि हमारे शरीर का रक्त दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है। बस एक लाइन में सोच जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जब पानी में नमक मिलाया जाए तो कौन सा परिवर्तन होगा? इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिमांक घट जाएगा। जब जल में नमक यानी सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो यह धनावेशित सोडियम आयनों तथा ऋणावेशित क्लोरीन के आयनों में टूट जाते हैं। प्रत्येक जल अणु एक द्विबंध डायबोल्ट होता है जिसमें एक ऑक्सीजन माइनस जबकि दूसरे जन हाइड्रोजन प्लस परमाणु होते हैं। सोडियम आयन ऑक्सीजन के साथ तथा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक समान हाइड्रोजन बंध से अधिक शक्तिशाली आयन ध्रुवण बंध का निर्माण करते हैं। इसलिए इन जल के अणुओं का वाष्प बदलने के लिए ठीक अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, अर्थात जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसके विपरीत नमक जल को बर्फ बनने की प्रक्रिया में धीमा कर देगा। इससे जल का हिमांक 0 डिग्री यानी 32 फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। गर्मियों में क्वेश्चन नंबर 11, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। इसका कारण अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। हल्के रंगों प्राप्त होने वाली ऊष्मा को परावर्तित करने की अधिक क्षमता होती है, जबकि गहरे रंग हल्के रंग के बारे में परावर्तित करते हैं। गहरे रंग प्राप्त होने वाली ऊष्मा को आसूत करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े यानी कि हल्के रंग वाले कपड़े पहनना आरामदायक होता है और ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। इससे शरीर को कम गर्मी का अनुभव होता है। इसके विपरीत सर्दियों में काले कपड़े, कौन से कपड़े? काले कपड़े या अधिक गहरे रंग के कपड़ा का पहनना आरामदायक होता है। यह ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं और शरीर की गर्मी का अनुभव होता है। पृथ्वी से छोड़ी गई
क्वेश्चन नंबर 12। मेघ रहित रातों की तुलना में मेघघन रातें अपेक्षा गर्म होती हैं। इनका मतलब है कि जब बादल वाली रात होती है तो वह अधिक गर्म क्यों होती है? तो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा का परावर्तित करते हैं। पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा परावर्तित करते हैं। पृथ्वी दिन में सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है और रात में वही ऊष्मा वातावरण में अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड के रूप में वापस विकृत करती है, मतलब वापस कर देती है, विकिरित करती है। जब आकाश में बादल नहीं होते तो यह ऊष्मा वातावरण से बाहर निकल जाती है और पृथ्वी का तापमान सामान्य बना रहता है। परंतु जब बादल होते हैं तो यह पृथ्वी के द्वारा विकृत ऊष्मा को कर लेते हैं और वापस पृथ्वी को परावर्तित कर देते हैं। इससे रातें अधिक गर्म प्रतीत होती हैं। इसका मुख्य कारण है क्वेश्चन नंबर 10 का कि बादल के समय रातें क्यों गर्म होती हैं। इसका कारण है कि पृथ्वी सूर्य से दिन में ऊष्मा ग्रहण करती है और वह रात को रिलीज कर देती है साधारण दिनों में। और जिस दिन बादल होता है तो जो दिन में ऊष्मा ग्रहण की है उसे वो जब उसे विकिरित करती है तो वो बादलों से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाए। इसके कारण मेघ रहित इसके कारण जो है बादलों वाले दिनों में गर्मी अधिक महसूस होती है। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, मतलब सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत रूप से ताप जो है न्यूनतम होना, इसे बोलते हैं परम ताप। परम ताप वह है जो सिद्धांत से कम। परम ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम ताप है 0 केल्विन, अर्थात -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा -57.67 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मतलब ये समझो कि वह न्यूनतम ताप सिद्धांत रूप से न्यूनतम होगा, इससे नीचे जाने का ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक ताप पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक ताप पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। इसका कारण है प्रेशर कुकर का ढक्कन इस विशेष बनावट के कारण कुकर का पूर्णतः बंद कर देता है, जिससे कुकर का गर्म करने पर उसमें उत्पन्न वाष्प बाहर नहीं निकल पाती। यह वाष्प कुकर के जल पर सामान्य दाब से अधिक दाब डालती है, जिससे जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 से 120 हो जाता है। और इस प्रकार दाब के कारण ऊष्मा ताप की मात्रा बढ़ जाती है। इसी कारण ऊष्मा के कारण खाना जल्दी पक जाता है। इसका बस एक कारण है कि ये जो है दाब के कारण उसका जो तापमान है, जो क्वथनांक पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। यानी कि पहले 100 था नॉर्मल टेम्परेचर पानी का ताप, वो 120 हो जाएगा। बस ये है। थैंक यू क्लास देखने के लिए। आज ये क्लास नंबर 7 है। क्लास नंबर 8 जल्दी आएगी। आप हमारे वीडियो को शेयर करें। कम से कम एक व्यक्ति 2 लोगों के लिए शेयर करें।
जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और हमारी वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को बनाने हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और कोई अपना सुझाव हो उसे हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दें, हम उसका और संशोधन करेंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।